दोस्तों, जब भी हम स्पेस एक्सप्लोरेशन के बारे में सोचते हैं और विशाल रॉकेट्स में बैठकर अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में जाता हुआ देखते हैं तो हम एक अद्भुत रोमांच से भर जाते हैं। आज से ज़्यादा पुरानी बात नहीं है जब पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक्सप्लोर नहीं किए गए थे। लोग जानते ही नहीं थे कि उनके देश के आगे क्या है। ऐसे में रोमांचक और साहसिक यात्राओं की कहानियाँ सुनी और पढ़ी जाती थी, जिसमें कोई हीरो अपने घोड़े या कश्ती पर सवार होकर अनजान अनोखी जगहों की सैर करता था, भयानक ड्रैगन्स और राक्षसों को मार गिराता था। बहुत जल्दी ही हमने पृथ्वी की सतह का चप्पा चप्पा एक्सप्लोर कर लिया। अब स्पेस एक्सप्लोरेशन का युग शुरू हो गया है। चंद्रमा पर चलते या फिर स्पेस स्टेशन के अंदर उड़ते अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स को देखकर हम उत्साह और रोमांच से भर जाते हैं। दुनिया भर में लाखों बच्चे एक एस्ट्रोनॉट बनने का सपना देखते हैं। अगर आप स्पेस में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपने भी कभी न कभी अपने जीवन में एक एस्ट्रोनॉट बनने का सपना ज़रूर देखा होगा। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ही सबसे ज़्यादा एस्ट्रोनॉट स्पेस में भेजती है। हमारे भारतीय मूल के कई लोग नासा में काम करते हैं। एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स को तो आप जानते ही होंगे। भारतीय मूल की ये दोनों महिलाएं एस्ट्रोनॉट बनकर स्पेस में जा चुकी हैं। अभी रिसेंटली नासा ने भारतीय मूल के राजाचारी और अनिल मेनन का सिलेक्शन फ्यूचर मून मिशन के लिए कर लिया है। तो दोस्तों, ऐसे में प्रश्न उठता है कि अगर कोई नासा में एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है तो उसके लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स है। नासा ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इस बारे में डिटेल में रिवील किया है कि अगर कोई व्यक्ति नासा का एस्ट्रोनॉट बनना चाहता है तो उसे क्या क्या शर्तें पूरी करनी होगी। तो आइए जानते हैं कि नासा में एस्ट्रोनॉट कैसे बना जाता है आज की साइंस ट्यूब वीडियो में। लेकिन इसके पहले कि आप नासा का एस्ट्रोनॉट बनने की तैयारी शुरू कर दें, आइए पहले देखते हैं कि एक एस्ट्रोनॉट की जॉब में क्या क्या काम करने होते हैं। नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के बाद क्या क्या जिम्मेदारी दी जाती है। एक एस्ट्रोनॉट का काम सिर्फ स्पेस शटल में बैठकर स्पेस में घूमना नहीं होता, उसे कई तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, जैसे कि किसी स्पेसक्राफ्ट टीम का सदस्य बनना या फिर ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में एक वैज्ञानिक की तरह कार्य करना। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स बहुत सी वैज्ञानिक रिसर्च में लगे रहते हैं। वे अंतरिक्ष और भारीहीनता में कई तरह के साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वास्तव में एक स्पेस लेबोरेटरी ही है जो कि अर्थ के आसमान में चक्कर काटती रहती है। कई तरह के प्रयोग इस लैब में किए जाते हैं, जैसे कि मानव शरीर पर स्पेस और भारहीनता का असर देखना, स्पेस में पौधों, इंसेक्ट और माइक्रोब्स की स्टडी करना, स्पेस में कई तरह की मेडिसिन की रिसर्च करना। नासा का हमेशा से यह एम्बिशन रहा है और चंद्रमा पर फिर मंगल ग्रह पर एस्ट्रोनॉट्स को भेजना चाहता है। जिस भी लकी एस्ट्रोनॉट को यह मौका मिलेगा उसके लिए यह अकल्पनीय अनुभव होगा। वो तो इतिहास में अमर हो जाएगा। उसे एक हीरो की तरह याद किया जाता रहेगा, जैसे कि नील आर्मस्ट्रांग को किया जाता है। नासा सन 2024 में मून के ऑर्बिट में एस्ट्रोनॉट को भेजेगा और इसके बाद सन 2025 में पहली बार किसी महिला को चांद पर उतारने की योजना पर काम चल रहा है। तो इतनी अच्छी संभावनाओं के बाद आइए चेक करते हैं कि नासा का एस्ट्रोनॉट बनने की क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं। नासा समय समय पर एस्ट्रोनॉट्स के लिए रिक्वायरमेंट्स बदलता रहता है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि नासा के मिशंस भी बदलते रहते हैं। नासा में एस्ट्रोनॉट बनने की सबसे पहली शर्त है US सिटीजन होना। आपको अमेरिका का नागरिक होना होगा अगर आप नासा में एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हो तो। वैसे निकट भविष्य में ये कंडीशन बदल भी सकती है। जिस तरह से दुनिया एक ग्लोबल विलेज बनती जा रही है, जिससे कि आज नासा में काम करने वाले 38% वैज्ञानिक भारतीय मूल के हैं। इसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट यह है कि आपके पास साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग या मेडिसिन में किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से मास्टर्स की डिग्री होनी चाहिए। इस डिग्री के साथ यह भी ज़रूरी है कि आपकी फील्ड में आपने 2 साल का अनुभव लिया हो। लेकिन अगर आपके पास किसी जेट एयरक्राफ्ट को उड़ाने का 1000 घंटों का अनुभव है तो भी आप नासा में एस्ट्रोनॉट बनने के योग्य हो जाते हैं। इन सब के साथ नासा ये डिमांड करती है कि एक एस्ट्रोनॉट में लीडरशिप, कम्युनिकेशनल स्किल्स और सोशल स्किल्स भी होनी चाहिए। एजुकेशनल और एकेडमिक योग्यता होने के साथ साथ यह बहुत ज़रूरी होता है कि एस्ट्रोनॉट पूरी तरह से स्वस्थ हो, क्योंकि स्पेस में काफ़ी शारीरिक और मानसिक प्रेशर में काम करना पड़ता है। इसके लिए व्यक्ति को एक्सट्रीमली हेल्थी होना चाहिए। नासा की शारीरिक योग्यता परीक्षा में हेल्थ और बॉडी की पूरी टेस्टिंग की जाती है। हेल्थी होने के साथ साथ हाइट और वेट की भी एक लिमिट सेट है। अगर आप एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं तो आपकी हाइट और वेट एक निश्चित रेंज में होना चाहिए, तभी आप क्वालिफाई कर पाएंगे। कमांडर या पायलट एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपकी हाइट
158 सेंटीमीटर से 190 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए और मिशन स्पेशलिस्ट बनने के लिए आपकी हाइट 149 सेंटीमीटर से 193 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। इसके साथ यह भी ज़रूरी है कि एक एस्ट्रोनॉट का वजन 50 किलो से 95 किलो के बीच होना चाहिए। अगर कोई व्यक्ति इन सब शर्तों को पूरा करता है तो उसकी एप्लीकेशन नासा के एस्ट्रोनॉट सिलेक्शन बोर्ड को भेजी जाती है। इसमें सिलेक्शन का बहुत ही कम चांस होता है क्योंकि नासा को हज़ारों की संख्या में एप्लीकेशन हर साल मिलती है, जबकि एस्ट्रोनॉट की पोस्ट बहुत ही कम होती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी रहती है तो आपको इंटरव्यू के लिए नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर ह्यूस्टन टेक्सास में बुलाया जाता है। इनमें से आधे कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के दूसरे दौर में बुलाया जाता है। इसके बाद केवल कुछ लोगों को 2 साल की ट्रेनिंग कोर्स के लिए इनवाइट किया जाता है। इस कोर्स में एस्ट्रोनॉट को बेसिक स्किल सिखाई जाती है, जैसे कि स्पेस वॉकिंग, जेट प्लेन उड़ाना, रोबोटिक आर्म को कंट्रोल करना, स्पेस की भारहीनता में काम करना। फाइनली वो मोमेंट आता है जब इस ट्रेनिंग के बाद एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस मिशंस पर भेजा जाता है। एस्ट्रोनॉट बनना आसान काम नहीं है, ये बहुत ही मुश्किल है, लेकिन ये मुमकिन है। सोचिए, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राजा चारी और सुनील मेनन, ये सारी स्टेजेस पार करके एक सफल एस्ट्रोनॉट बने हैं। दोस्तों, यूट्यूब पर बहुत कम अच्छे साइंस चैनल हैं। अगर आप हमारी छोटी सी हेल्प कर सकें तो हम आपके लिए बहुत अच्छी साइंस वीडियोस बनाते रहेंगे। आपको बस सब्सक्राइब का बटन दबाना है और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। तो मिलते हैं अगली साइंस ट्यूब वीडियो में।